हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अभी तक हमने 8th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे। वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर है पॉलिनोमियल एक्स, 2x स्क्वायर, ये x है। टू एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। 2y स्क्वायर प्लस 8, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 7x क्यूब प्लस 3x माइनस 8, ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है। 5x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 7, सिर्फ 7 है तो वो भी एक कैसा पॉलिनोमियल होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। 0 है तो 0 भी क्या होगा? एक जीरो पॉलिनोमियल होगा। अब नॉन पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। 3x स्क्वायर माइन प्लस 4, तो यहाँ पर x क्या है? x की पावर 1/2 है। x रूट में है ना, तो x की पावर 1/2, तो क्या 1/2 होल नंबर होता है? नहीं होता है। तो x की पावर 1/2 ही तो ये होल नंबर नहीं हुआ ना, x 1/2, तो ये 3√x प्लस 4 पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर 5/x प्लस 9 है, तो x की पावर कितनी है? -1। जो भी अपॉन में होता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है? माइनस में हो जाती है। तो -1 भी होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये क्या हुआ? नॉन पॉलिनोमियल हुआ। यहाँ पर 7 अंडर रूट एक्स क्यूब -3, अंडर रूट एक्स क्यूब को हम x की पावर 1/3 भी तो लिखते हैं। तो 1/3 क्या होता है? होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया? नॉन पॉलिनोमियल्स हो गया। अब पॉलिनोमियल्स में क्या क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं और एक्सपोनेंट होते हैं। अब टर्म्स क्या होते हैं? किसी भी पार्ट को प्लस माइनस से अगर बांटा जा रहा है तो वो होंगे टर्म्स। जैसे यहाँ पर है 2x स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पे कितनी टर्म हो गई? 1 प्लस के बाद 2, तो 1 2 टर्म होगी। प्लस बांटा जा रहा है, बीच में एक प्लस है, तो 1 2। 2y स्क्वायर प्लस 8, अब इसमें भी क्या है? दो टर्म है, एक ये टर्म हो गई और एक ये टर्म हो गई। अब यहाँ पर देखिए 7x क्यूब प्लस 3x माइनस 8, अब इसमें कितनी टर्म हुई? 1 1 2 और 3, कितनी टर्म हुई? 3 टर्म हुई। ऐसे ही इसमें 1 2 टर्म हुई। हालांकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन टर्म्स तो हम डिवाइड कर सकते हैं ना, 1 2 1 2। ओके, अब आया वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल एक्स वाई जेड, जैसे यहाँ पर दिया गया 2x स्क्वायर प्लस 8, तो x क्या हो गया? यहाँ पे वेरिएबल हो गया। 2y स्क्वायर प्लस 8, तो यहाँ पे y क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। 7x क्यूब प्लस 3x माइनस 8, ये क्या हो गया? ये भी एक वेरिएबल हो गया। फिर क्या है? 5x, 5x क्या हो गया? ये भी एक, x क्या है यहाँ पे? x एक वेरिएबल है। 7x क्यूब में x वेरिएबल है, 3x में x वेरिएबल है। ठीक, अब कॉफिशिएंट क्या होते हैं? वेरिएबल के आगे कोई भी नंबर लगा होता है तो उसे हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा है? 2, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया? 2 हो गया। वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया? 2 हो गया। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट इसमें क्या हो गया? 7 हो गया। एक्स का कॉफिशिएंट क्या हो गया? 3 हो गया। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक, अब एक्सपोनेंट या पावर क्या होती है? एक्सपोनेंट या पावर, जैसे यहाँ पर x है, 2x स्क्वायर प्लस 8 है, तो x की पावर जो भी होगी वही होगा क्या? एक्सपोनेंट या पावर। यहाँ पर 2y स्क्वायर प्लस 8 है, तो y की पावर क्या है? 2 है, तो 2 क्या हो गई? एक्सपोनेंट हो गई या फिर पावर हो गई। यहाँ पर 7x क्यूब प्लस 3x माइनस 8 है, तो x की पावर यहाँ पर क्या है? 3 है, और यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। इसको बोलते हैं, कोई भी पावर लगी होगी तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सेकंड क्या टॉपिक है इसका? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है? जो भी सबसे ज्यादा होते हैं, मतलब कि सबसे बड़ी डिग्री होती है, उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया 5x9 प्लस 4x5 प्लस 8, जब यहाँ पे x में सबसे ज्यादा पावर किसकी है? ये 9 की है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इसका क्या हो गया? 9।
अब इसमें 2x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 5 प्लस 7x प्लस 4। अब इसमें x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 7 है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो गया? 7 हो गया। अब यहाँ पे 7x स्क्वायर, ठीक। तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। सबसे बड़ी क्या पावर क्या है? 2 है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2। अब यहाँ पर कुछ लिखा तो है नहीं, तो यहाँ पे x हम मान लेंगे x की पावर 0 है, तभी तो x की पावर 0 है। तो 4x हुआ ये क्या हो गया? ये 4x की पावर 0। तो x की पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 1 इंटू 4। तो 4 1 जा 4। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है? 0 है, ठीक। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर 0, x की पावर 0। तो x की पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 1। 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पे x की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है? 0। तो सबसे बड़ी पावर जो भी होगी वही होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स किसी भी इक्वेशन में। अब थर्ड क्या पढ़ेंगे अब हम? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स दो तरीके से बांटे जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में क्या है? मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स क्या होते हैं? जब जिस इक्वेशंस में, जिस अलजेब्रिक इक्वेशन में, जिन पॉलिनोमियल्स में सिर्फ एक टर्म हो उसे बोलते हैं मोनोमियल। ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, तो उसे बोलेंगे मोनोमियल। यहाँ पे इससे देख के भी समझ में आ रहा होगा आपको, मोनो मतलब होता है वन। अब बाइनोमियल, बाइनो मतलब होता है टू। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ दो टर्म हो तो उन्हें बोलेंगे हम बाइनोमियल, पोलोमियल, पॉलिनोमियल्स। तो 5x प्लस 4, इसमें क्या है? 1 और 2 टर्म है। 5x स्क्वायर प्लस 7, इसमें भी 1 और 2 टर्म है। 8y स्क्वायर प्लस 3, इसमें भी 2 टर्म है। तो जिसमें सिर्फ 2 टर्म हो, ओनली 2 टर्म्स। अब थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनो मतलब 3, जिसमें 3 टर्म हो, 1 2 3। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3, 3 टर्म है ना। 7y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4, इसमें भी कितनी टर्म है? 1 2 3। तो जिसमें सिर्फ 3 टर्म हो, ओनली 3 टर्म्स, तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब डिग्री के बेसिस पे, तो पहला है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स में डिग्री सिर्फ 1 होगी, टर्म्स कितने भी हों उससे मतलब नहीं है, डिग्री सिर्फ एक होगी। जैसे यहाँ पे 4x है, इसकी पावर कितनी है? 1 है। 9x प्लस 3, टर्म तो यहाँ पे 2 है लेकिन पावर कितनी है इसकी? 1 है। 8y प्लस 7, इसमें टर्म्स 2 है लेकिन पावर कितनी है? y की 1 है। तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होगा? जिसकी पावर 2 होगी। कितनी पावर होगी? 2 होगी। जैसे 9y स्क्वायर, y की पावर कितनी है? 2 है। 7x स्क्वायर प्लस 8, अब यहाँ पर टर्म भी 2 है और पावर भी 2 है, तो हमें जज किसके बेसिस पे करना है? डिग्री के बेसिस पे। तो पावर कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 2 होनी चाहिए। 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? सिर्फ एक। पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? जिसमें पावर सिर्फ 3 हो। पावर कितनी हो? सिर्फ 3 हो। तो 7y क्यूब प्लस 8, पावर कितनी हो गई इसमें? y की पावर 3। 7y क्यूब, y की पावर 3। 7x क्यूब प्लस 8x प्लस 3, x की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई, ठीक। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं हम क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स।
x यहाँ पे y की पावर 3 है, x की पावर 3 है, यहाँ पे y की पावर 3 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की मतलब हम x की जगह, वेरिएबल की जगह क्या रखें कि हमारी जो पूरी इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल वो जीरो हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल हमें क्या करना है, जीरो करना है। तो x की जगह हम क्या रखें कि जीरो हो जाए, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जीरो x माइनस 5। जब x माइनस 5 जीरो इक्वल टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो x की पावर x कितना हो गया, 5। अब हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं। अब हम px में क्या करना है, p0 करना है। तो x की जगह क्या रखेंगे हम, 5 माइनस 5, तो कितना हो गया, जीरो। ठीक, तो ये हो गया एक पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की जीरो हम कैसे करेंगे। अब ये पी वाई है, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ वाई क्या दिया गया, वाई स्क्वायर माइनस 4 दिया गया है। तो हमें क्या करना है, वाई स्क्वायर माइनस 4 को क्या करना है, हमें जीरो के बराबर लाना है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4 जब इक्वल टू के इधर गया तो क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया। और वाई स्क्वायर यहाँ से हटा तो इधर क्या लग गया, अंडर रूट लग गया। और जब अंडर रूट से वैल्यू निकलती है तो दो वैल्यू निकलती है, प्लस माइनस 2। प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो अब इसमें क्या हो गया, दो वैल्यू निकलेंगे, प्लस और माइनस। अब देखिए मैं आपको इसको प्रूफ करके भी दिखाता हूं क्यों दो वैल्यू निकलेंगी। अब यहाँ पर है वाई स्क्वायर, अब हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल को जीरो करना है अपने। तो वाई की जगह पहले हम -2 रखते हैं। तो -2 स्क्वायर माइनस 4, तो -2 इंटू -2 क्या हो गया, ये तो 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और -4, तो कितना आ गया आंसर, जीरो आ गया। ऐसे ही अब हम +2 रख के देखते हैं पॉलिनोमियल जीरो की वैल्यू। अब यहाँ पर +2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर -4, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस 4, तो कितना आ गया, 4 माइनस 4 जीरो। ठीक, थर्ड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है अब इस इंट्रोडक्शन का, पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल हो। ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस बार, लेकिन बस आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल हो, जैसे 2x³ प्लस 7y स्क्वायर प्लस 8z प्लस 7। तो इसमें क्या है, एक वेरिएबल x हो गया, एक वेरिएबल y हो गया, एक वेरिएबल z हो गया। तो इसमें कितने वेरिएबल हो गए, 1 2 3 वेरिएबल्स हो गए। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 में।